एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से हम मैपिंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैप को कवर करेंगे, राइट। तो हम डेली 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे करंट की न्यूज़ से रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड। आपको ये बताना है कि माल्टा किस सी के पास लोकेट करता है, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी हो गया। देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, मेडिटेरियन सी, देन ब्लैक सी और नॉर्थ सी। तो आपको ये बताना है कि माल्टा कहाँ लोकेट करता है, राइट। तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को ज़रा देखते हैं। तो जब आप मेडिटेरियन सी को देखोगे तो मेडिटेरियन सी ये आपको नज़र आ रहा है, इसका पानी कहाँ गिरता है, इसका पानी आता है अटलांटिक ओशन में। अब इस मेडिटेरियन सी को सराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ कर रही है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो जब आप एशिया की तरफ देखोगे तो एशिया माइनर में आपको टर्की नज़र आएगा। देन हमारे पास ये सीरिया, साइप्रस, लेबनान और इज़राइल, ये चारों कंट्री क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यूरोप की तरफ अगर आप इसे देखते हो तो वहाँ पे आपको इटली नज़र आएगा, ये यहाँ पे आपको बाल्कन कंट्रीज़ नज़र आएगी। एंड देन हमारे पास है स्पेन एंड फ्रांस। तो ये सारी एरियाज़ क्या है, मेडिटेरियन सी के आसपास है। देन आप अफ्रीका की तरफ जब देखते हो मैप में तो आपको नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ये कंट्रीज़ क्या है, अपना जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी के साथ शेयर करती है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड फाइनली इसका जो भी पानी है वो कहाँ चला जाता है, अटलांटिक ओशन में, राइट। तो ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, हमारा इसका आंसर हो गया था। तो मेडिटेरियन सी इज़ अ सी कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन। फाइनली उसका पानी कहाँ जाता है, अटलांटिक ओशन में। और इस मेडिटेरियन सी किससे सराउंडेड होती है, जो आपका लैंड मास है वहाँ पे क्या है, आपका यूरोप आ जाता है, अफ्रीका और एशिया, तीनों ही कॉन्टिनेंट से ये शेयर हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सराउंडेड बाय मेडिटेरियन बेसिन एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनक्लोज बाय लैंड ऑन द नॉर्थ बाय द साउथर्न यूरोप एंड एंटोलिया, ऑन द साउथ बाय नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑन ईस्ट बाय लिवेंट। लिवेंट यानी जो भी आपका एशिया का पोर्शन था, जो अभी हमने पढ़ा था, इजराइल हो गया, ठीक है, फिर आपका लेबनान हो गया। तो ये सारी कंट्री क्या कहलाती है, लिवेंट में आती है, राइट। तो द सी इज समटाइम कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ऑल्थो इट इज़ यूज एज अ सेपरेट बॉडी ऑफ वाटर। तो इसको कभी कभी हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, लेकिन कुछ लोग इसको एज अ सेपरेट बॉडी भी मानते हैं, राइट। देन अब हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है कि हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मेजर तो रोल याद रखना ही है ना, कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इन द सेम वे एशिया और यूरोप की कौन सी कंट्रीज है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द मेडिटेरियन सी। तो अफ्रीका के लिए जब हम देखेंगे तो वहाँ पे है एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं मेटल, राइट। तो अब इस मेटल से कैसे याद रखना है, एम फॉर मोरक्को, ई फॉर इजिप्ट, टी फॉर ट्यूनीशिया, ए फॉर अल्जीरिया एंड एल फॉर लीबिया। तो कैसे याद रखेंगे, मेटल, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, राइट। देन हम देखते हैं कि एशिया की कौन सी कंट्रीज़ है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो हमें कैसे याद रखना है कि एशिया किस में आती है, एशिया आता है सी लिस्ट के अंदर, राइट। जैसे ABC लिस्ट होती है तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एशिया सी लिस्ट के अंदर आता है। अब इस सी लिस्ट से क्या ट्रिक बन रही है, सी से साइप्रस जो अभी हमने देखा था मैप में। देन इस लिस्ट से याद रखना है लेबनान, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की, राइट। कैसे याद रखेंगे, सी लिस्ट से साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की, राइट। फिर अब हम देखते हैं कि यूरोप की कौन सी कंट्रीज़ है जो मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मम्मी जी सैल्यूट्स कमांडर ऑफ BSF, मम्मी जी सैल्यूट्स कमांडर ऑफ BSF। ट्रिक क्या है, माल्टा, अल्बेनिया, मोनाको, मोंटेग्रो, इटली, ग्रीस, सोल्वेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्पेन एंड फ्रांस, राइट। तो इतनी सारी कंट्रीज़ नहीं पूछते, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो यूरोप की मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेडिटेरियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको ये बताना है कि मेडिटेरियन सी इनमें से किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, राइट। तो अब इस चारों ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि चारों ऑप्शन कहाँ की है,
एशिया की कंट्रीज़ है जो अपना बॉर्डर शेयर कर रही है विद द मेडिटेरियन सी। तो हमने क्या याद करा था एशिया के लिए? सी लिस्ट, राइट। सी फॉर साइप्रस, एल फॉर लेबनान, आई फॉर इसराइल, एस फॉर सीरिया एंड टी फॉर टर्की। तो आपको इसमें से क्या नज़र आ रहा है? हमें दिख रहा है लेबनान नज़र आ रहा है और सीरिया नज़र आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ओनली 3 एंड 4, राइट। अब जरा इसे हम मैप में लोकेट करते हैं। तो मैप में जैसे हमने अभी ट्रिक बताई, सी लिस्ट यानी साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की। तो यहाँ है अपना टर्की, ये है साइप्रस, देन सीरिया, लेबनान और इज़राइल। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि जॉर्डन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता विद द मेडिटेरियन सी। क्योंकि कई बार जॉर्डन को क्वेश्चन में डाल दिया जाता है और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो जॉर्डन क्या है, अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती विद द मेडिटेरियन सी, राइट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, आपको ये बताना है कि टर्की इनमें से किस सी के बीच में लोकेट करता है? बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। अब जरा इसको मैप में लोकेट करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है टर्की, टर्की के आसपास कौन सी सी है? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ठीक है। और यहाँ अगर आप बीच में छोटी छोटी जो सी पड़ रही है वो है सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड फाइनली आपकी क्या आ जाती है? मेडिटेरियन सी, ठीक है। हमारा ब्लैक सी, ये रहा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की का लैंड मास पड़ता है। अब ये जो ब्लैक सी है ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? तो इसे भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक सी के आसपास क्या है? टर्की है, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, राइट। तो ये कंट्री क्या है, अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द ब्लैक सी। टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया। इसको याद कैसे रखेंगे अब हम? तो याद रखने के लिए क्या ट्रिक है हमारे पास? टी एंड बर्गर। टी से हो गया टर्की और बर्गर से क्या बनेगा? बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया। बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया एंड जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया एंड आर फॉर रोमानिया, राइट। तो हमने ब्लैक सी देख लिया। अब ज़रा हम मेडिटेरियन सी को भी देखते हैं। अच्छा, मेडिटेरियन सी अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा है। देखो ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के साथ हमने देखा था लीबिया ना, मतलब अगर आप इसकी तरफ अफ्रीका की तरफ आओगे तो लीबिया, इजिप्ट अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, उधर ट्यूनीशिया वगैरह भी करते हैं। और यहाँ से आप एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको याद रख सकते हो। एशिया की कंट्रीज़ को याद रखने के लिए सी लिस्ट का ट्रिक था। देन वहाँ पे हमने देखा था कि मम्मी जी सैल्यूट्स, कमांडर ऑफ बीएसएफ। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द ब्लैक सी, विद द मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सी के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते ही हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following have shrunk immensely dried up in the recent past due to human activities? तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सी जो है वो श्रंक होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, राइट। तो अराल सी, ब्लैक सी और लेक बेकाल, ये आपका रिसेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है आंसर डी, यानी 1 एंड 3। यानी कि अराल सी और लेक बेकाल जो है वो रिसेंटली श्रंक होती जा रही है, क्योंकि पास्ट में जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई है उसकी वजह से जो उनका एरिया था वो काफ़ी कम होता जा रहा है, राइट। तो ज़रा इसको हम पढ़ते हैं अब। तो देखो अराल सी हमने बोला, अब अराल सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस पढ़ते हैं कि ये रहा आपका अराल सी, राइट। अराल सी दिख रहा है आपको? तो इट वॉज अ लेक लाइंग बिटवीन कजाकिस्तान इन द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान इन द साउथ। तो ये है हमारा नॉर्थ साइड में कजाकिस्तान एंड साउथ साइड में हमें दिख रहा है उज्बेकिस्तान इन द साउथ। Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s due to human activities and ये क्या है, एक लैंडलॉक सी है, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अराल सी है ये आपकी एक लैंडलॉक सी है। ये जो आपका सेंट्रल एशिया वाला पार्ट आता है उसके अंदर ये लोकेट करती है और ये एक लैंडलॉक सी है, राइट।
तो हमने अराल सी देखा, अब हम देखते हैं कि लेक बेकाल। तो हम सबको पता है लेक बेकाल कहाँ पड़ती है, ये रशिया में पड़ता है लेक बेकाल। लेक बेकाल हैज़ बीन crippled by a series of phenomena like rapid growth of putrid algae and death of endemic species of sponges across it vast 3.2 million hectare area. लेक बेकाल इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये क्या है लेक बेकाल? पहली चीज़ ये कि ये रशिया में रहती है, ठीक है, रशिया में लोकेट करती है। दूसरी चीज़ ये कि ये फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, राइट। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर सी बॉर्डरिंग कंट्री। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है उसके नियर बाय कौन सा सी पड़ता है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एड्रियाटिक सी जो है वो अल्बेनिया के नियर है, यानी अल्बेनिया जो है वो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रही है, एड्रियाटिक सी के साथ। देन सेकंड स्टेटमेंट है कि क्रोएशिया अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द ब्लैक सी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि कजाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है विद द कैस्पियन सी। एंड इन द फोर्थ ऑप्शन देयर इज मोरक्को विच शेयर्स इज बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास कि सीरिया अपना बॉर्डर शेयर करता है विद द रेड सी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। तो अब हम क्रोएशिया की बात करते हैं पहले। तो हमें पता है कि क्रोएशिया अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो क्रोएशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है विद द एड्रियाटिक सी। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया, राइट। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। क्रोएशिया अपना बॉर्डर तो एड्रियाटिक सी के साथ शेयर करता है। देन हम देखते हैं कि अल्बेनिया अपना बॉर्डर एड्रियाटिक सी के साथ शेयर करता है, ये बिल्कुल सही है। देन हम आते हैं कैस्पियन सी पे। तो कजाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि कजाकिस्तान अपना बॉर्डर कहाँ शेयर कर रहा है, विद द कैस्पियन सी। अब हम मेडिटेरियन सी की तरफ आते हैं। अब मेडिटेरियन सी क्या है हमारा, इन्होंने बोला है कि मोरक्को अपना बॉर्डर शेयर करता है विद द मेडिटेरियन सी। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं सही है ना, तो ये हो गया हमारा गलत। फिर हम आते हैं सॉरी ये ऑप्शन सही है आपका, मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को अपना बॉर्डर शेयर करती है। और जेड सी जो है वो सीरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नहीं, ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। रेड सी अपना सीरिया जो है वो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, विद द मेडिटेरियन सी, राइट। और ये मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये ऑप्शन सही है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, हमारे पास ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, यानी 1, 3 और 4, यानी एड्रियाटिक सी सही है। अपना मतलब अल्बेनिया जो है वो एड्रियाटिक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देन कजाकिस्तान कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड देन वी हैव ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोरक्को जो है वो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, मेडिटेरियन सी, राइट। अब इसको ज़रा मैप में लोकेट करते हैं। तो आप देखोगे कैस्पियन सी क्या है, ये रहा आपका कैस्पियन सी। अब ये कैस्पियन सी अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा था, कजाकिस्तान, तो बिल्कुल सही है। कैस्पियन सी के नियर बाय कौन सा आता है, कजाकिस्तान आता है। देन यहाँ आप देखोगे ये रहा आपका, इस साइड पड़ता है आपका अजरबैजान, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद रखना है, एक आता है अर्मेनिया जो है अपना बॉर्डर ना तो कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है और ना ही ब्लैक सी के साथ शेयर करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो अब ये हमारा कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी कहाँ लोकेट करता है, बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच में आता है कैस्पियन सी। इसके नियर बाय कंट्रीज़ अगर हम देखें तो वो कौन सी हो जाती है, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। ये इसके क्या है, नियर बाय जो कंट्रीज़ पड़ती है वो हो गई। ये रहा आपका रशिया, ठीक है, ये रहा आपका अजरबैजान और ये है आपका ईरान। देन यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, राइट। तो ये कंट्रीज हो गई जो इसके नियर बाय पड़ती है। इट इज़ क्लासीफाई एज बोथ अ सी एंड अ लेक एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ये क्या है, लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड बॉडी, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, लैंड मास है और इसका पानी क्या है, किसी भी सी के अंदर जाके नहीं मिलता फाइनली, राइट। किसी भी ओशन के अंदर जाके नहीं मिलता, ये एक लैंडलॉक सी है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारे पास मैप है वो है एड्रियाटिक सी का मैप, राइट। तो एड्रियाटिक सी की अगर आप देखो तो इसके नियर बाय जो कंट्रीज़ पड़ती है वो है अल्बेनिया, मोंटेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और ये हमारा इटली, राइट। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, तो हमारे पास मेनली
जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो हम किसी चीज़ को याद कैसे रखें। तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, एड्रियाटिक सी के लिए अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, यानी कि इस साइड की तरफ आओ, ऐसे घूमो, तो हमारे पास ट्रिक है इनफाइनाइटली स्लिम कॉकरेज बाइट माई आंट, यानी इनफाइनाइटली स्लिम कॉकरेज बाइट माई आंट। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप कि इनफाइनाइट से हमें याद रखना है इटली। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर द मैप। तो इनफाइनाइट से हमें क्या याद रखना है कि इटली, देन हमने बोला स्लिम, तो स्लिम से क्या हो जाएगा स्लोवेनिया, देन कॉकरोच, इनफाइनाइटली स्लिम कॉकरोच, कॉकरोच से हो गया क्रोएशिया, एंड बाइट माई आंट, तो बाइट से क्या याद रखना है आपको बोस्निया, माई से हो जाएगा मोन्टेग्रो, एंड आंट से हो गया अल्बेनिया। तो कैसे याद रखना है, इनफाइनाइटली स्लिम कॉकरोच बाइट माई आंट। तो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोन्टेग्रो एंड अल्बेनिया। तो ये हो गई इसकी नियर बाय जो कंट्रीज पड़ती है वो। देन हम देखते हैं कि एड्रियाटिक सी क्या है, एक सेमी एनक्लोज सी है। अगर आप देखो तो ये इस साइड से क्या है खुली हुई है और बाकी तरफ से लैंड मास से घिरी हुई है, राइट। तो ये क्या है, एक सेमी एनक्लोज सी सेपरेटिंग द इटालियन पेनिनसुला फ्रॉम द बाल्कन्स, यानी जो ये आपका इटालियन पेनिनसुला है इसको सेपरेट कर रही है ये जो बाल्कन कंट्रीज आती है इनसे, राइट। ये हो गया। देन एड्रियाटिक सी इज द नॉर्थ मोस्ट आर्म ऑफ द मेडिटेरियन सी। अगर आप सब इसके नीचे देखो तो इसके नीचे क्या आ जाता है आपका, मेडिटेरियन सी आ जाएगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, मेडिटेरियन सी आ जाएगा। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ मोस्ट आर्म है किसकी, मेडिटेरियन सी की, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो टू द नॉर्थ वेस्ट एंड पो वैली। तो कंट्रीज हमने देख ली कि इसके आसपास कौन सी कंट्रीज लोकेट करती है। देन मेजर रिवर्स की अगर बात करें जो इसके अंदर डिस्चार्ज होती है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, सोका, कारका, पो, नेरेतवा, बोजाना, ड्रिंक एंड वजोसी। ये सारी वो रिवर्स हैं जो एड्रियाटिक सी के अंदर आती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास मैप है किसका, रेड सी का, राइट। तो रेड सी में हम देख लेते हैं कि रेड सी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका ये सऊदी अरेबिया और ये नीचे ये जो आपका अफ्रीका वाला पार्ट है यार, तो यानी सूडान और इजिप्ट ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता है, आपका जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट पड़ रहा है। तो रेड सी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रियन सी, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रियन सी से। इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। कहाँ पड़ रहा है, ये आपका पूरा एशिया वाला पार्ट पड़ गया और नीचे आपका अफ्रीका आ जाता है। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर कौन सा वाटर बॉडी, कौन से मतलब दोनों के बीच में कौन सी वाटर बॉडी पड़ रही है, ये है आपकी रेड सी, राइट। तो ये हमारा आ गया रेड सी। द कनेक्शन टू द ओशन इज इन द साउथ थ्रू द बाबे मंडल स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ आडेन। तो ये कहाँ पे हो रही है, कनेक्शन टू द ओशन इज इन द साउथ। अगर आप साउथ की तरफ बात करो यानी कि इस तरफ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा बाबे मंडल स्टेट। ये कहाँ पड़ता है, ये आ गया आपका इधर, एक मिनट, तो ये रहा आपका बाबे मंडल स्टेट। तो ये अब स्टेट है और ये गल्फ ऑफ आडेन आ गई, राइट। Then to the north lie in the Sinai Peninsula and the Gulf of Aqaba। नॉर्थ की तरफ आप आओ तो सिनाई पेनिनसुला और गल्फ ऑफ अकाबा एंड द गल्फ ऑफ सुएज, ये रहा आपका गल्फ ऑफ सुएज लीडिंग टू द सुएज कैनाल। और फाइनली यहाँ पे क्या है आपकी सुएज कैनाल बढ़ जाती है, राइट। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें कि इसके नियर बाय कौन सी कंट्रीज़ जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द रेड सी, तो हमें क्या देखने को मिलता है, डिजिबूटी, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट और यमीन। तो डिजिबूटी आपका ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है डिजिबूटी, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमीन और एरिट्रिया, ये रहा एरिट्रिया, राइट। तो ये कंट्रीज़ हो गई जो अपना बॉर्डर शेयर कर रही है विद द रेड सी। और इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने के लिए क्या ट्रिक है, डेसी से क्या हो जाएगा, डी फॉर डिजिबूटी, ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, देन अगेन एस फॉर सूडान एंड ई फॉर इजिप्ट एंड वाई फॉर यमन। तो इसको याद कैसे रखेंगे, यमन को याद कैसे रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे विद द डेसी। सो ये थी हमारी आज की मैपिंग क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।